नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। राज्यसभा दलित सांसद रामजीलाल सुमन पर हुए हमले के बाद लगातार अखिलेश यादव तमाम मंचों से दलितों पर हो रहे उत्पीड़न की बात उठा रहे थे कि ऐसे में अचानक संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोस्टर से समाजवादी पार्टी को कौन सा खिलवाड़ अब महंगा पड़ गया है और योगी सरकार के किस मंत्री ने अखिलेश पर मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस कमिश्नर लखनऊ को पत्र लिख दिया है। इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में देखिए मुसीबत में पड़े अखिलेश। इस समय अखिलेश यादव जहां दलितों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर रामजीलाल सुमन के मामले में लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और योगी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, तो वहीं अब योगी सरकार के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त किस शख्स ने अखिलेश पर ही दलितों के साथ खिलवाड़ करने को लेकर मुकदमा दर्ज करा दिया है। आखिरकार जो अखिलेश अब तक दलितों की आवाज बुलंद कर रहे थे, उन पर ही SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा क्यों दर्ज हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं अखिलेश पर दर्ज किया गया ये मुकदमा योगी सरकार की तरफ से वो पलटवार है जो अखिलेश के दलित कार्ड पर भारी पड़ सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक मामले में खूब बरसे हैं और ये मामला जुड़ा है संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। आयोग ने अब एक मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और लखनऊ पुलिस आयुक्त को दोषियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए हैं। आखिरकार बैजनाथ रावत ने अखिलेश पर ही उल्टा मुकदमा क्यों दर्ज करवाया? अब जरा इस बात की हकीकत भी जान लीजिए। गौरतलब है कि समाजवादी लोहिया वाहिनी के पोस्टर जिसमें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र को खंडित करते हुए उसके आधे भाग पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चित्र को प्रदर्शित किया गया था। बैजनाथ रावत ने इस कृत्य की निंदा करते हुए कहा कि महापुरुषों का अपमान और राष्ट्र विरोधी तत्वों का महिमा मंडन सपा की फितरत बन गई है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से स्वतः संज्ञान लेते हुए लखनऊ पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा गया है कि दोषियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराने हेतु कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष ने 5 मई को सुबह 11:30 बजे आयोग के समक्ष अधिकारी के माध्यम से आख्या प्रस्तुत करने को कहा है। बैजनाथ रावत ने कहा कि ये कृत्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान और निंदनीय कार्य है। ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ है। अंबेडकर जी के चित्र को आधा काट करके उसके साथ माननीय अखिलेश यादव जी का चित्र एडिट करके बाबा साहब का घोर अपमान किया है। मैं आयोग और अनुसूचित जाति की तरफ उसकी घोर निंदा करता हूँ। समाज बाबा साहेब का यह अपमान सहन नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से ही बाबा साहेब और दलितों का अपमान किया है। समाजवादी पार्टी को इस घृणित कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को बाबा साहेब के बराबर मानना दूषित मानसिकता का परिचायक है। बाबा साहेब के साथ फोटो लगाने के बारे में सोचना भी अपराध है। सत्ता में रहे या विपक्ष में, सपा सुप्रीमो बार बार दलित समाज का अपमान करते हैं। उनका दलित विरोधी कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में इस मामले में एक नई राजनीति की शुरुआत हो चुकी है, जहां एक तरफ अब तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार दलितों पर उत्पीड़न की बात कह रहे थे, तो वहीं योगी सरकार के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत का ये पलटवार योगी सरकार की तरफ से समाजवादी पार्टी पर एक काउंटर भी माना जा रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।